सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 19 चार चने नामक कविता को पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता के रचयिता हैं निरंकार देश सेवक जी। आइए पहले कविता का पाठ करते हैं, उसके बाद इसके अर्थ को जानेंगे। चार चने। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाय टाय गाता, टाय टाय गाता तो बड़ा मजा आता। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता, पीठ पर बिठाता तो बड़ा मजा आता। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना चूहे को खिलाते, चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता, दांत टूट जाता तो बड़ा मजा आता। और ये थी कविता। पढ़कर शायद आप लोगों को भी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आइए अब इसके अर्थ को जानते हैं। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाय टाय गाता, टाय टाय गाता तो बड़ा मजा आता। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं अगर उनके पास पैसा होता तो वे चार चना खरीद कर लाते, चार चना खरीद के लाते, उनमें से एक चना वे तोते को खिला देते, और तोते को जब खिलाते तोता हमसे बातें करता, टाय टाय गाता यानी कि वो हमसे बातें करता। वो तो हमारी तरह बातें करता है ना, हम उसे जो भी सिखाते हैं वो हमारी तरह बोल सकता है तोता। आप लोगों को पता है ना ये बात? हाँ, देखा होगा। कोई कोई तो तोता को अपने घर पे रखता है एज ए पेट बर्ड रखता है ना। तो तो यही कवि कह रहे हैं कि अगर उनके पास पैसा होता तो वे चार चना खरीदते, चार में से एक चना वे तोते को खिला देते, और तोते को खिलाने के बाद वो टाय टाय गाता, और ये सुनकर कवि को बड़ा मजा आता। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता, पीठ पर बिठाता तो बड़ा मजा आता। तो कवि फिर से कह रहे हैं कि उनके पास पैसा होता तो वे चार चना खरीदते, चार में से एक चना अब वे घोड़े को खिला देते, घोड़े को जब खिलाते तो वे घोड़े को जब खिलाते तो घोड़ा अपने पीठ पर बिठाता, पीठ पर बिठाता तो उन्हें बहुत मजा आता। तो ये था घोड़े की बात। अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या है। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना चूहे को खिलाते, चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता, दांत टूट जाता तो बड़ा मजा आता। तो यहाँ पर कवि फिर से कह रहे हैं कि उनके पास अगर पैसा होता तो वे चार चना खरीद कर लाते, चार में से एक चना वे तोते को खिला देते, तोते को जब खिलाते, तोता जब खाता चना तब उसका दांत टूट जाता, और ये देखकर उन्हें बड़ा मजा आता। तो ये थी हमारी कविता चार चने। उम्मीद है आपको ये कविता समझ में आई होगी। आइए अब इसके अभ्यास को देखते हैं। चार चने होते तो, चार चने देकर इनसे क्या क्या करवाया जा सकता है। माली से क्या करवाया जा सकता है चार चने से? चार चने देकर बगीचे की देखभाल कर सकते हैं। आप लोग भी पेंसिल से अपनी किताब में लिख लीजिए, बगीचे की देखभाल करवा सकते हैं। हलवाई, हलवाई से हम मिठाई खरीद सकते हैं, मिठाई खरीद सकते हैं। दीदी से अपना काम करवा सकते हैं, है ना? आप कुछ भी लिख सकते हैं, मेरे मन में जो आया मैंने वो लिख दिया। आप अपने आप भी लिख सकते हो। दोस्त
दोस्त के साथ खेलने के लिए बुलाया जा सकता है। खेलने के लिए अपने घर बुलाया जा सकता है। अब किसने खाया? 4 में से 1 चना। तो बच्चों, कविता में सबसे पहला चना किसको खिलाया था? तोता। दूसरा चना किसको खिलाया? घोड़ा। घोड़े को खिलाया। इसको तोते बना दीजिए। 1 चना तोते को खिलाया। नेक्स्ट, तीसरा चना किसको खिलाया? चूहे को। एक चना बच गया, उसे किसे खिलाओगे? तो ये आप खुद ही कर सकते हो। 4 चना, जैसे कि पोएम कविता में था ना, कवि ने 4 चने खरीदे हैं। 4 में से 1 चना उन्होंने तोते को खिलाया, दूसरा चना उन्होंने घोड़े को खिलाया और तीसरा चना उन्होंने चूहे को खिलाया। तो चौथा चना तो बच जाता है। तो चौथा चना आप किसको खिलाओगे? ये आप खुद ही लिख सकते हो। आप ये खुद लिख लेना। तो ये थी हमारी आज की कविता 4 चने। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।